हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने है सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसको सॉल्व करते हुए आप डीएसएसपी के पैटर्न को समझ रहे हैं और अपनी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। एक एक प्रश्न के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अपडेट्स पाना चाहते हैं लेटेस्ट एग्जाम के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये जो रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के कारण आज उसकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने लगी है। तो व्यक्ति है वो जिसको उत्तराधिकार में जायदाद मिली है, उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। यहाँ पर जो है, अगर पहले विकल्प की बात करें चक्षुषय, तो जाहिर सी बात है चक्षु का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, नेत्र, है ना, नेत्र का पर्यायवाची है। तो इससे संबंधित तो कहीं लग नहीं रहा। और चक्षुषय का मतलब क्या होगा, जो नेत्रों को अच्छा लगे या आंखों से जो संबंधित हो। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है, जो जानने योग्य हो, जिससे जाना जाए। ज्ञा हमेशा जो है, या जो है हमेशा ज्ञान से संबंधित रहेगा या जानने से संबंधित रहेगा। ठीक है। इसके बाद प्रमेय। प्रमेय क्या होती है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, मैथ्स हिंदी में किया है तो पता चलेगा आपको। प्रमेय मतलब थ्योरम्स भी होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं उसे। प्रमेय का अर्थ भी होता है जिसे प्रमाणित किया जा सके, मापा जा सके। बचा रिक्त। तो रिक्त शब्द है वो किसके लिए है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद जिसको मिले, या उस जायदाद को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ एक शब्द और आपको बता देते हैं, धरोहर। धरोहर क्या होता है, हमारी संस्कृति से मिली, विरासत में हमें कोई चीज मिली हो, उसे क्या बोलते हैं, धरोहर। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प हैं। सबसे पहले जीतेंद्रिय, जीत और इंद्रिय। क्या है शब्द, जीत और इंद्रिय समझ आ रहा है, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि अपनी सेंसेस पर जो है कंट्रोल हो। धारो धात मतलब क्या होता है, जो है रोष में हो, थोड़ा जो है उग्र स्वभाव का हो। ध्याता मतलब क्या होता है, ध्यान से संबंधित है, जो ध्यान लगाता हो, उसे क्या बोलते हैं, ध्याता। ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, जिगीषु। क्या बचा, जिगीषु। जैसे जी जीविशा होता है ना, जीविशा क्या होता है, जी जीविशा होता है हमारा शब्द, जी जीविशा, जिसका अर्थ होता है इच्छा रखना, है ना, जानने की इच्छा रखना। ऐसे ईशा मतलब होता है, ईशा से शब्द मिला है जिसका अर्थ होता है हमारा इच्छा। ठीक है। अब जैसे इसका एक और शब्द है जिगीषा। जिगीषा, जिगीषा का अर्थ होता है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा। यहां तक हुआ तो जिगीषा, वाला आ गया तो उसके लिए क्या बन गया, जिगीषु। ठीक है। तो ये हमारा विकल्प सही है। अगला है वाक्य क्रम में लिखें, उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। इस ईंधन को तैयार करने के कारण भारत सारे विश्व में ख्याति हो गई। तो यहाँ पर है भारत की होना चाहिए, है ना, विश्व में ख्याति हो गई, ये तो समझ आ रहा है। इस ईंधन को तैयार तैयार करने के कारण भारत की ख्याति सारे विश्व में हो गई। ठीक है, पहला तो ये है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, इस ईंधन, ईंधन की वर्तनी यहाँ गलत है। इस ईंधन को तैयार करने के कारण ही सारे विश्व में भारत की ख्याति हो गई। सारे विश्व में भारत की ख्याति फैल गई। इस ईंधन को तैयार करने के लिए भारत की सारे विश्व में ख्याति फैल गई। तो यहाँ पर क्या सही है कि इस ईंधन को तैयार करने के कारण भारत की ख्याति सारे विश्व में हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प है जिसमें पूरा भी है वाक्य और सही भी है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही क्रिया विशेषण विकल्प का चयन करें। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। मोहन जब स्कूल जाता है तब वह कर जाता है। बीच बीच में जो है हमारे शब्द यहाँ मिसिंग है, तो हमें शब्द ढूंढने हैं। मोहन जब चलकर स्कूल जाता है तब वह कर जाता है। तो यहाँ पर तो एक ही शब्द है जो सही नहीं है। मोहन जब स्कूल जाता है तब वह दौड़कर जाता है, वैसे ये भी सही है ना, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा। मोहन जब धीरे धीरे स्कूल जाता है तब वह कर जाता है। मोहन जब स्कूल जाता है तब वह तेज दौड़कर जाता है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण चुनना है। खाली दौड़ अगर लगाते हैं सही बन रहा है, पर ये तो सिर्फ क्रिया है या फिर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कर के साथ जोड़े तो ये बन गई क्रिया।
दौड़कर। ठीक है, अकेले देखूं इसको तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। दौड़ना का रूप क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब हमें क्या भरना है यहाँ पर, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण तो तेज ही है ना, कि दौड़ने के तरीके को बताना कि दौड़ा कैसे जा रहा है ना। क्रिया है, जाता है, कैसे जाता है, तेज दौड़कर जाता है, तो चौथा विकल्प हमारा सही बन जाता है। अगला है, दिए गए वाक्य क्रम सही नहीं है, दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, इसका भी ठीक नहीं है। उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ये जो हमें क्या है, जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको ठीक करके लिखना है। अंत में हमेशा क्रिया आती है, तो बताओ अंत वाला ऑप्शन कौन सा है। तो वो तो ये है, रखना भी आवश्यक है। अब रखना भी आवश्यक है, मैं क्यों समय व्यर्थ करूं, मुझे पता है भाई दूसरे विकल्प में आ रहा है, यहाँ पर तो यही होगा, और किसी में पहला आखिरी में नहीं। फिर भी देख लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, इसी के ऑर्डर से मैच कर लेते हैं। जिस प्रकार संज्ञा के साथ उचित विशेषण रखना आवश्यक है, उसी प्रकार वाक्य में विशेषण अपने ठीक स्थान पर रखना भी आवश्यक है। बिल्कुल ठीक, तो ये हमारा 1 सेकंड में जो है ठीक हो गया। गेंद बगीचे में डैश है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग इस वाक्य में पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न आ गया क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण एक बार देख लेते हैं, 4 होते हैं। एक तो रीतिवाचक होता है जो कैसे का तरीका बताता है, क्रिया कैसे हो रही है। कालवाचक होता है जो बताता है क्रिया कब हो रही है। स्थानवाचक होता है जो बताता है कहाँ हो रही है। ठीक है, और जो है परिमाणवाचक होता है जो बताता है कितनी हो रही है क्रिया। ठीक है, कितनी हो रही है। यहाँ पर है कि गेंद बगीचे में डैश है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भरना है। संभवतः तो संभावना को दर्शा रहा है। ठीक है, वैसे भी ये क्रिया विशेषण नहीं है। गेंद बगीचे में कदाचित है, कहीं तो है तो सही है। गेंद बगीचे में पीछे की ओर है, पीछे जो है एक स्थान है, जैसे आगे पीछे दाएं बाएं। गेंद बगीचे में निसंदेह है, तो निसंदेह तो हमारा क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास पीछे की ओर, क्योंकि पीछे जो है एक स्थान को दर्शाता है। इसमें स्थानों के नाम ऐसे ही आते हैं, यहाँ वहां कहाँ जहां तहां। ठीक है, ये सब। इसके बाद है अगला हमारा, देखो डैश, देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह का चयन करें। ठीक है, डैश देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अरे देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है, तुम देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अबे देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। ओहो देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तो हमें क्या भरना है यहाँ पर, उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उचित कारक में कौन सा होता है, अरे। अरे क्या होता है हमारा, संबोधन कारक होता है। ठीक है, जो किसी को संबोधित करने के लिए पुकारा जाता है, अरे सुनो हम बोलते हैं ना, तो संबोधन कारक। तुम क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये कारक नहीं है। ठीक है, अबे जो है हम नहीं बोलते, वैसे भी सही नहीं है। ओहो जो है एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो संबोधन कारक हमने यहाँ पर उचित भर दिया। किसान हल से खेत डैश रहा है, उपयुक्त के क्रिया का चयन करें। ठीक है, जैसे पढ़ रहा है, हल खेत पढ़ते तो नहीं है, बिल्कुल भी सेंसेस नहीं है यहाँ पर। जोत रहा है, हाँ खेत जो है हल का क्या काम करते हैं, खेत को जोतने का। दौड़ रहा है, नहीं। सींच रहा है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि किसान हल से खेतों को सींचता नहीं है, सिंचाई के और उपकरण होते हैं। तो सही क्या है, हल का काम क्या है, जोतना। आलस विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। ठीक है, क्या है, आलस्य। हमें ये बार बार आती है, आलस्य सबसे सही वर्तनी है। ठीक है, निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ बताएं। बिल्ली और दूध की रखवाली, भाई बिल्ली को रख दिया दूध के पास, अब वो रखवाली करेगी, वो तो उसकी क्या है, उसका हनन करने, उसको खाने पीने वाली है, झट पी जाएगी। सभी चोर नहीं होते, बिल्कुल नहीं। भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, भक्षक मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, कभी रक्षा कैसे कर सकता है। बिल्ली को दूध पसंद होता है, रक्षक हमेशा रखवाली नहीं करता, तो क्या है, सही लोकोक्ति भी नहीं होनी चाहिए, तो भक्षक रक्षक नहीं हो सकता।
अगला है निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ कर्म रेखा है। कर्म मतलब हमारे कर्म रेखा है, यानी कि हाथ रेखा, जो ईश्वर ने किस्मत की रेखा लिखी है। वारा न्यारा होना, बहुत कुछ अच्छा होना नहीं, जैसे पांचों उंगलियां घी में होना नहीं। वास्ता पढ़ना, पाला पढ़ना नहीं। विधना के अक्षर और वार खाली जाना, चूक जाना कह देते हैं। विधना, विधना क्या है, विधि। विधि यानी कि ईश्वर, जो ईश्वर ने लिखा है वो जो है विधना के अक्षर हैं। क्या कहलाते हैं वो, विधना के अक्षर। ठीक है, यानी कि जो ईश्वर ने लिख डाला हमारे भाग्य में, वो क्या कहलाते, विधना के एक अक्षर। दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ईश्वर की कृपा से बहरा डैश और गूंगा बोलता है। क्या बहरा देखता है, नहीं, चलता है, चलता तो है, लेकिन बहरे का काम क्या है, बहरा किसको कहते हैं, किससे संबंधित है, सुनने से। ठीक है, तो बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। बहरे की खास बात क्या है कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो बहरा सुनने लग जाए और गूंगा बोलने लग जाए, लंगड़ा चलने लग जाए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दें। उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। जिसकी आशा ना की गई हो, आशा, ठीक है, आशा ना की गई हो। जैसे एक शब्द होता है प्रत्याशित, जिसके बारे में सोचा गया था। इसी का विपरीत क्या होता है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, बाकी शब्द देख लेते हैं। अनायास होता है अचानक, अनायास का अर्थ क्या होता है, अचानक। ठीक है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। आशान्वित क्या होता है, जो होपफुल हो, जिसमें आशा हो किसी चीज की, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आशान्वित। अनाशा क्या होता है, बुरी आशा कह सकते हैं, जिस जो होपलेस हो उसे अनाशा कह सकते हैं, या बुरी जो है इच्छा कह सकते हैं। अगला है दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, उनके क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। अपने कार्य से परिश्रम का फल है वही उसके उसके लिए होने वाले मनुष्य को जो संतोष देता है। तो यहाँ पर जो है हमें सही जो है ऑर्डर देखना है। तो सबसे हमें क्या देखना है कि क्रिया हो एंड में, पर यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस जो है अलग है ना। तो क्रिया 2 में है हमारी, एक तो परिश्रम का फल है और मनुष्य को जो संतोष होता है, यहाँ पर है। यहाँ पर हमें या तो दूसरा विकल्प एंड में आएगा या फिर जो है हमारा चौथा आएगा एंड में। दूसरा तो तीनों में दिया हुआ है, तो यानी कि दूसरा ही एंड में आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले को देख लेते हैं। अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही उसके लिए होने वाले परिश्रम का फल है। पहला ही ठीक हो गया। ठीक है, आगे जरूरत ही नहीं पड़ी, तो पहला विकल्प हमारा सही है। अगला है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें गद्यांश पढ़कर जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़ लेते हैं। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा, झबरा है वैसे इसका नाम, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी ना नींद आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में पियाल पर लेटा रहे। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानता था, मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कोको की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जब झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। ठीक है, तो ये जो है पूस की रात कहानी है एक प्रेमचंद की, जिस पर जो है ये गद्यांश आपको दे दिया गया है। पढ़ी होगी हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने, या जो है हो सकता है पहले भी पढ़ी हो। अंगड़ाई शब्द का अर्थ बताइए। शरीर को तोड़ना नहीं, शरीर को तोड़ना तो काम करके तोड़ते हैं ना। शरीर के अंग में चोट लगना नहीं। जम्हाई लेते हुए शरीर को तानना, शरीर के को ऊपर उठाना नहीं। जम्हाई लेते हुए, जम्हाई मतलब उबासी लेते हुए शरीर को तानना। पेट में मुंह डाले कौन बैठा था? पेट में मुंह डाले कौन बैठा था भाई? हमारा झबरा कुत्ता बैठा था। ठीक है, इसके बाद जो है आसमान पर तारे कैसे मालूम होते थे? पहली लाइन में ही था कि आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते। हमें गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है कि कैसे मालूम होते थे, ठिठुरते हुए। तो हमारा तीसरा विकल्प यहाँ सही बन जाता है। ठीक है,
अब खास सर्दी का क्या अर्थ है? सर्दी से बचना, सर्दी लगना, सर्दी में छिपना, ठंडी चीज खाना, क्या है? सर्दी लगना। ठीक। अगला है, खेत में कैसी हवा चल रही थी? पूर्वा हवा नहीं, जालिम हवा नहीं, हल्की हवा नहीं, पछुआ हवा की बात की गई है। पछुआ हवा क्या होती है? जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पछुआ हवाएं बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? चौथा विकल्प हमारा ठीक हो गया। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? एक बजने को अभी 15 मिनट है, एक बजने को या एक बजने में, टाइम को क्या कहते हैं? में कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी गलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 PYQs। उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। शेयर इसको कीजिएगा। थैंक यू।